रेडियो रोजाना, दिल से दिल तक। रेडियो रोजाना, दिल से दिल तक। आप सभी का रेडियो रोजाना में वेलकम है। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। अपने हौसलों को कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाओ। आज मैं देश की हर नारी से कहना चाहूंगी कि खुद को झांसी की रानी बनाओ ताकि तुम देश की रक्षा कर सको। झांसी की रानी ने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत से महान कार्य किए। इनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मन्नू कहा जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी तांबे था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से युद्ध कला में निपुण थी। इनका पालन पोषण बिठूर में हुआ था। बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की माता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनका जीवन वीर योद्धा पुरुषों के बीच बीता। उन्होंने घुड़सवारी, युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज्यादा अच्छे घुड़सवारी और युद्ध कर लेती थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ 1842 में हुआ था। विवाह के बाद ही इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। जब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़कर जाने के लिए कहा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में उन्हें कह दिया कि झांसी मेरी है, मैं इसे अपने प्राण रहते कभी नहीं छोड़ सकती। रानी लक्ष्मीबाई अपनी जमीन को छोड़कर नहीं हटी। उन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को कमजोर समझा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में अपने घोड़ों की लगाम को अपने दांतों में दबाकर दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों के सर धड़ से अलग कर रही थी। एक समय बाद उनका घोड़ा भी घायल हो गया। लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे, जिनका नाम सारंगी, बादल और पवन था। रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर एक राइफल की गोली लगी थी, जिसमें से लगातार खून बह रहा था। उसके बाद उनके सर पर भी गहरी चोट लगी, जिससे खून बह रहा था। इसके कारण वे अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। इसके बाद उनके सेना के कुछ जवान उन्हें मंदिर में ले गए, जहां एक पुजारी जी ने लक्ष्मीबाई के सूखे होठों पर गंगा जल का पानी रखा। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज झांसी के सभी सेनाओं को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने सैनिकों से कहा कि अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। यह उनके आखिरी शब्द थे। भारतीय इतिहास में अपने सौंदर्य, शौर्य, साहस की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। तो मैं देश की हर नारी से यही कहना चाहूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनो। जय हिंद, जय भारत। रेडियो रोजाना।